हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। और आज का पहला टॉपिक हमारा है लाइफ प्रोसेस। तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर भी है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में सारा कुछ जानेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने लाइफ प्रोसेस अच्छी तरह से पढ़ ली और अच्छी तरह से हमारा लेक्चर देख ली तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आप अगर लेक्चर को पूरी डील करते हैं, पूरा देखते हैं, तो एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड्स मैं आपका क्लियर करवाऊँगा, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होता है? एक जीवन का साइकिल, जो हमारा जीवन का साइकिल है। एक तरह से आप बोलिए किसी इंसान का साइकिल, जो जीवन का चक्र है, वो किस तरह से चलेगा, उसको क्या चाहिए जीने के लिए, मतलब क्या चाहिए जीने के लिए। आप अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो उसके बीच में जाने का जो प्रोसेस होगा, तो स्कूल जाने का प्रोसेस है कि आप बस में बैठे, सबसे पहले तो तैयार हुए, खाना खाएं, बस में बैठे, बस से ले गए आपको स्कूल, वहाँ पर उतारा, फिर आपके अंदर गए। और उसके बीच में कुछ फाइनेंशियल, एक तरह से कुछ देना पड़ता है, कुछ फीस भरना पड़ता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है स्कूल जाने, सिर्फ स्कूल आप जा नहीं रहे, उसके अंदर पीछे का बहुत मेहनत है। आपके पिताजी, आपके माताजी आपके लिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो वो स्कूल में भर रहे हैं। तो स्कूल में भर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, एक तरह से फाइनेंशियल उसमें कोई मनी का ज़रूरत है। उसी तरह से हमारे लाइफ प्रोसेस है, जिसके जीवन में, जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। और जो हमारे शरीर के अंदर जो चक्र चलता है, ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रेशन होता है या रिस्पायरेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो सारा कुछ जानेंगे एक एक पॉइंट करके, और एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा आपका। एक भी थोड़ा सा भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे लिविंग थिंग्स। लाइफ प्रोसेस किस में होगा? जीवन, जीवन का प्रोसेस होगा। तो जीवन का प्रोसेस किसी जीव में होगा, एक लिविंग थिंग्स में होगा। तो लिविंग थिंग्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं लिविंग थिंग्स क्या है। लिविंग थिंग्स वो चीज़ है जिसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जो कुछ खा सकता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या वो एक तरह से बड़ा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब मान लीजिए पेड़ में तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ से गया वहाँ चला गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन वो ग्रो तो कर रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो लिविंग थिंग्स है जो अपनी ऊंचाई बढ़ा सके, अपनी ग्रोथ कर सके। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर, तो लिविंग थिंग्स है। उसके अंदर सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब एक बॉडी बनने के लिए, एक ह्यूमन बॉडीज या एनिमल बॉडीज या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उसमें डेवलपमेंट होने के लिए भी एक चीज़ का ज़रूरत, सेल, जिसको कोशिका बोलते हैं। हमारे सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें कि डीएनए मटेरियल्स होता है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, या हमारा जो अंदर, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, लाइजोजोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सेल के अंदर सारा प्रोटीन, तो ये चीज़ हम सेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक मनुष्य या कोई भी लिविंग थिंग्स बनने के लिए सेल का ज़रूरत है। लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है हमारा, हमारा सेल है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आपसे पूछा क्या है, तो बोलिएगा सेल है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है हमारा, जो हमारे शरीर के लिए स्ट्रक्चर देता है, हमारे शरीर के लिए काम करता है। हमारा सेल से बना पूरा शरीर है, वो चाहे प्लांट का शरीर हो,
चाहे एनिमल्स का शरीर हो, या मान लीजिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शरीर हो, वो सेल से बना रहेगा, पूरा सेल से बना रहेगा। हजारों बिलियंस सेल्स मिलके हमारा शरीर बनता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है या ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जीव बनता है। तो सेल हमारा फर्स्ट यूनिट है जो कि सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग थिंग्स को बनाएगा। इसका भी बनने का प्रोसेस है। लिविंग थिंग्स कैसे बनेगा? सेल से टिश्यू बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा। एक ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइंट टुगेदर एंड ए परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इज नाउन एज टिश्यू। टिश्यू बनेगा, उसके बाद टिश्यू मिल के हमारा एक ऑर्गेन बनेगा, एक ऑर्गेन बनेगा, हमारा ऑर्गेन बनेगा। ऑर्गेन मतलब ले लीजिए कोई भी ऑर्गेन, कोई भी सिस्टम से, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम है, उसमें से एक ऑर्गेन कोई ले लीजिए। मान लीजिए हमको डाइजेस्टिव सिस्टम से लेना, हम वो लोग स्टोमक ले लेते हैं। स्टोमक बना हमारा ऑर्गेन से, ऑर्गेन मतलब एक ऑर्गेन बना, मेनली एक स्टोमक बना। स्टोमक से अब ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। तो ऑर्गेन सिस्टम में क्या बनेगा? तो ऑर्गेन सिस्टम में अब स्टोमक लिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गेन लिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। तो एक मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम बना, डाइजेस्टिव सिस्टम बना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलके फिर क्या बनेगा? एक ऑर्गेन बॉडी बनेगा, मतलब ऑर्गेन से मिला, ऑर्गेन सिस्टम से मिला एक बॉडी बनेगा, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेगा, या ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये चीज़ समझ गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं बनेगा क्योंकि ये सब सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए कि एक सेल से हमारा शरीर बनेगा और उस शरीर को लाइफ, उस शरीर में लाइफ प्रोसेस होगा। लाइफ प्रोसेस किस में होगा? तो लिविंग थिंग्स में होगा। अब लिविंग थिंग्स, अब बॉडी तो हम लोग बना दिए, हम लोग ऑर्गेनिज्म तो बना दिए, एक जीव तो बना दिए। किस ढंग से हमारा जीव बन रहा था वो चीज़ देख लिए। अब सेल में जब पढ़ेंगे तब सेल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे ये चीज़ थोड़ा सा समझिए कैसे बन रहा था, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाने, बेसिक नॉलेज। बट हम लोग देखेंगे अभी लिविंग थिंग्स में अब क्या क्या होगा। लिविंग थिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट करेगा। मैं छोटा सा समझा रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर इधर है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ बस। तो डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद यहाँ पर लिविंग थिंग्स डेवलपमेंट के बाद एक तरह से मूवमेंट करेगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। या जैसे पेड़ पौधा नहीं चेंज होता है, लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स तो जगह चेंज करते हैं ना, प्लांट्स नहीं करता। प्लांट ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, मूवमेंट भी तो जरूरी है। मूवमेंट हम लोग चलेंगे, हम लोग में ऐसा शरीर में है, हम लोग अगर बैठे रह जाए पेड़ की तरह एक जगह खड़े रह जाए या एक जगह सोए रहे तो हमारा सेल्स सारा मर जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑल फंक्शंस जो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शन है सारा डिसफंक्शन हो जाएगा। तो मूवमेंट भी जरूरी है, मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा, रिप्रोड्यूस होगा, मतलब रिप्रोडक्शंस होगा, रिस्पॉन्स करेगा, एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स करेगा, किसी भी तरह का गर्म का ठंडा का एहसास होगा, सेंसिटिविटी होगी, एहसास। अब हम अगर मनुष्य हैं या कोई जानवर है तो उसको अगर कोई इंसान गर्म पानी उस पर फेंक दे तो उसको गर्म का एहसास होगा। या मान लीजिए कोई मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम चेंजेस में बहुत सारा आता है कि ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, तो ये सारा कुछ होता है। तो बहुत सारा ये सब चीज़ देखने को मिलेगा एक तरह से लिविंग थिंग्स में। ये चीज़ समझ लिए हम लोग, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ये सब काम करेगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले अब लाइफ प्रोसेस देखेंगे। लिविंग थिंग्स जान गए, लिविंग थिंग्स ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा, तो ये सब देखने को मिलेगा लिविंग थिंग्स में। प्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये सब करेगा।
अब हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या है। ओके, यहाँ तक समझ आएगा। तो लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल प्रोसेस दैट मेंटेन लाइफ। मतलब लाइफ प्रोसेस एक एसेंशियल प्रोसेस, एसेंशियल मतलब जरूरत, एसेंशियल मतलब जरूरत। लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल प्रोसेस मतलब एक जरूरत वाला प्रोसेस है, जिसमें जो इंसान को, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिस जीव को जरूरत है जो चीज़, वो चीज़ इसमें मिलता है लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस इज एसेंशियल प्रोसेस डेट मेंटेन लाइफ, डेट मेंटेन हमारे जीवन को मेंटेन करता है। अब किसी गाड़ी को चलने के लिए, किसी गाड़ी मेंटेन करने के लिए उसमें सर्विसिंग जरूरी पड़ता है, उसमें बहुत सारा का फ्यूल्स, बहुत सारा चेंजेज आती रहती है, तो उसका हर हर टाइम सर्विसिंग चाहिए। उसी तरह से हमारे ह्यूमन बींग्स में सर्विसिंग होते रहना चाहिए। तो वही चीज़ है डेट मेंटेन द लाइफ। लाइफ प्रोसेस इज दिस टाइप्स ऑफ प्रोसेस टू मेंटेन द लाइफ्स, इट मीन्स सर्विसिंग ऑफ लाइफ। तो सर्विसिंग यहाँ पर होते रहेगा, मेंटेन होते रहेगा लाइफ का। इन ऑर्गेनिज्म किसी भी जीव में होगा। दे अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, ग्रो करने के लिए परमिशन दे रहा है, एक तरह से ग्रो होने के लिए किसी भी लाइफ प्रोसेस में हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होगा ये आगे देखेंगे, पहले यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। तो ग्रो करने के लिए सबसे पहला हमारा कर रहा है, दूसरा सरवाइव, किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसका शरीर, हर जीव का अलग अलग ढंग का शरीर बना है। अब पोलर बियर को ले लीजिए, पोलर बियर ठंडा रीजन में रह रहा है, मतलब कोल्ड रीजन में रह रहा है, मतलब माइनस डिग्री में रह रहा है, माइनस डिग्री टेम्परेचर में रह रहा है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। हम लोग को मेंटेन चाहिए 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब एक तरह से हम लोग को हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है, या 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। तो उसको सरवाइव करने के लिए टेम्परेचर, फूड्स, क्लॉथ्स, हाउस, होम सब चाहिए। तो ये चीज़ उसमें एक तरह से मेंटेन करने के लिए हर इंसान का, सबका अलग अलग सरवाइव है। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहला सरवाइव कैसे होगा, तो लाइफ प्रोसेस के माध्यम से सरवाइव होगा। उसके बाद रिप्रोड्यूस, वो आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या ऑर्गेनिज्म हो, उसमें रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होगा तो एक से दूसरा, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा इंसान बनेगा या जीव बनेगा या एनिमल्स बनेगा, कुछ भी बन सकता है। लेकिन जो अपने जाति का है, जो अपने वैरायटी, जो अपने स्पीसीज का है, वही फिर वो बनेगा। तो उसमें कैसे होगा, दो तरह का रिप्रोडक्शन भी होता है, एक एसेक्सुअल और एसेक्सुअल। जिसमें सेक्सुअल होता है, उसमें जो सेक्सुअल होता है उसमें 2 सेल का जरूरत पड़ता है। हमारा जैसे सेक्सुअल होगा तो जैसे स्पर्म और दूसरा ओवम, हमारा 2 मिलके जायगोट बनाया, क्या बनाया, जायगोट। अब ये हमारा मेल गैमेट से निकलेगा, हमारा मेल से निकलेगा, ये हमारा स्पर्म से आएगा, मतलब सॉरी इसमें फीमेल गैमेट से आएगा। ये हमारा मेल गैमेट से आया और दूसरा हमारा फीमेल गैमेट से आया। ओवम बोलिए या एग से बोलिए, दोनों मिलके जायगोट बनाएगा। सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होते रहता है। स्पर्म और ओवम मिलके जायगोट बनाए, उसके बाद एम्ब्रॉय बनेगा, उसके बाद फीटस बनेगा, उसके बाद डिलीवरी होगा, उसके बाद एक मनुष्य बनेगा, आगे जाके बच्चा उसके बाद बड़ा होगा, वो मनुष्य बनेगा। तो रिप्रोडक्शन होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब 2 सेल का जरूरत पड़ रहा है। लेकिन हमारा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई दूसरा सेल का जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेता है। जैसे हमारा सेल ग्रोथ, हमारा सेल ग्रोथ खुद अपना सेल ग्रोथ हो जा रहा है, एक सेल है और दूसरा जुड़ जा रहा है। मतलब बहुत सारा ऐसा होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है, फ्यूजन होके, फ्यूज्ड होके आगे बनता है सेल्स। तो इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेक्सुअल हो रहा है, 2 सेल का जरूरत पड़ा, जिसमें एक सेल का जरूरत पड़ेगा वो एक सेक्सुअल होगा, वो अपना खुद
रिप्रोडक्शन कर रहा है, जिसमें कोई दूसरा इसमें जैसे कि मेल और फीमेल का जरूरत पड़ा, उसमें कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद रिस्पोंड, रिस्पोंड कैसे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मदद से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? मतलब हमारा नर्वस सिस्टम जो है, हर जीव को पता है, इधर जाएंगे तो ये है, उधर जाएंगे ये पानी है, उधर आग है, उधर दीवार है, सबको दिख रहा है। किसी जानवर को बाउंड्री दिया जाता है, उससे बाहर नहीं जाता है। वो उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो काम करता है। इसके वजह से वो इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड कर रहा है, गर्म ठंडा एहसास कर रहा है, सेंसेशन कर रहा है। तो ये सब हमारा नर्वस सिस्टम, एक तरह से बोल सकते हैं देयर इन्वायरमेंट्स, ये इन्वायरमेंट में रहने के लिए ज़रूरत है। तो अब इसका बात करेंगे दूसरा, द मेन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मेन कौन कौन है? हमारा न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा? न्यूट्रिशन में जो भी फूड खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, उससे हमको एनर्जी मिलता है, वो न्यूट्रिशन में आएगा। हमारा जो फूड है, जिसके लिए जो जैसा फूड है उसके लिए वो न्यूट्रिशन हो गया, जो एनर्जी देगा। दूसरा रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में ये रिस्पायरेशन वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ये वाला नहीं है रिस्पायरेशन। यहाँ पर रिस्पायरेशन है, द फूड ब्रेक्स डाउन टू चेंज इनटू एनर्जी। हमारा फूड का ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी बनेगा, तो वो रिस्पायरेशन यहाँ पर है। तो ये चीज़ देखेंगे आगे करके, एक एक सारा कुछ जानेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के लिए, अब मुंह से खाते हैं, यहाँ पर इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से फिर कैसे हमारे शरीर में हर सेल को ज़रूरत पड़ता है न्यूट्रिशन का, हर सेल को चाहिए। तो सेल में यहाँ कैसे पहुँच जाता है हमारा एनर्जी? गया तो यहाँ, यहाँ कैसे पहुँच गया? यहाँ कैसे एनर्जी पहुँच गया? गया तो यहाँ इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में न गया, फिर यहाँ कैसे आ जा रहा है एनर्जी? तब तो ये ग्रोथ कर रहा है। तो सेल्स को एनर्जी चाहिए, और वो किसके थ्रू हो रहा है? हमारे जैसे शरीर में ब्लड से सर्कुलेट हो रहा है, जो कि वेन्स और आर्टरियोल्स की मदद से घूम रहा है। हमारे ब्लड कैपिलरीज या ब्लड स्ट्रीम के मदद से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, हमारे सेल्स तक हमारा न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। या हमारा सर्कुलेशन जैसे होता है लिम्फेटिक सिस्टम से, जैसे इम्यून सिस्टम हमारा एक तरह से डिफेंस करता है, एक तरह से डिफेंस करता है। जैसे किसी भी तरह का मान लीजिए जा रहा शरीर में इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या फॉरेन पार्टिकल से इन्फेक्शन से बचाता है हमारा शरीर, तो इम्यून सिस्टम से बचता है। तो उसमें एक तरह से उसमें भी लिम्फेटिक सिस्टम्स काम करता है, वो भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही काम करता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या किसी भी चीज़ का फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है शरीर में, या हमारे एक्सक्रीट आउट, हमारे शरीर से कोई भी चीज़ एक्सक्रीट हो रहा है, जो टॉक्सिन्स प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, तो वो भी आएगा हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे कि एक यूरिन बनने का फॉर्मेशन, यूरिन बनने का जो हमारा माध्यम है, जैसे किडनी में ब्लड गया, मतलब सॉरी किडनी में ब्लड नहीं, ब्लड जो हमारा किडनी में ब्लड गया और फिर ब्लड वहाँ फिल्टर हुआ नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में हमारा फिल्टर हुआ, और फिर नेफ्रॉन्स में वहाँ पर एक तरह से फिल्ट्रेशन होता है और वहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन होता है। बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होता है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन, हमारे शरीर से किसी भी तरह जैसे यूरिन का या फीसेस का कोई भी टॉक्सिन्स प्रोडक्ट्स या स्वेट्स का, स्वेट्स मतलब पसीना से जो भी है निकल रहा है, एक्रीट आउट हो रहा है हमारा टॉक्सिन्स प्रोडक्ट शरीर से, तो वो एक्सक्रीशन में आएगा। रिप्रोडक्शन, हमारा दो सेल्स मिलके एक सेल बना रहा था, मतलब एक माता पिता बना के एक चिंटू का जन्म दे रहे हैं, एक चिंटू अपने जैसा बना दे रहे हैं, तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ग्रोथ एंड मूवमेंट, किसी भी इंसान को ग्रोथ होने के लिए ज़रूरत है या मूवमेंट ज़रूरत है। उसके बाद हम सबसे पहले आज देखेंगे, ये सब आगे देखेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर अगला वीडियो देते रहेंगे। तो ये पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 1 में सिर्फ न्यूट्रिशन देखेंगे, हम पहला न्यूट्रिशन देखेंगे। ओके, न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। मतलब ये एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशन जो है एक प्रोसेस है जो कि
व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, इसमें ऑब्टेन करता है फूड का, एक तरह से फूड लेता है, किसी भी तरह का फूड लेता है, एंड यूज इट टू गेट एनर्जी, वो एनर्जी लेने के लिए फूड को ऑब्टेन करता है, लेता है, ग्रो एंड रिपेयर देयर बॉडी, ग्रो एंड रिपेयर देयर बॉडी, शरीर को बढ़ने के लिए, और जो सेल्स हमारा है उसको रिपेयर होने के लिए, हमारा सेल्स को रिपेयरिंग का जरूरत है ना, कि ये केस सेल बन गया वो चलते रहेगा, वो टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, इस सेल का प्रोसेस है। तो उसको हमारे सेल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी के लिए, सेल्स ग्रोथ के लिए, सेल्स डेवलपमेंट के लिए, तो हर चीज़ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए भाई। कोई भी चीज़ को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हम लोग को किससे मिलेगा? फूड, जो न्यूट्रिशियस फूड होगा, बर्गर और पिज्ज़ा से नहीं, उससे भी एनर्जी मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन एक तरह से न्यूट्रिशियस फूड, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस फूड, मतलब जिसे न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले, जिसे न्यूट्रिशन एनर्जी ज़्यादा मिले, काजू बादाम ये सब में न्यूट्रिशन ज़्यादा रहेगा, दाल रोटी दूध ये सब में न्यूट्रिशन की, एक तरह से न्यूट्रिशन, सब न्यूट्रिशन ही है। अब कुछ भी खाइएगा, खाने वाले प्रोडक्ट जितना उन्हीं सब न्यूट्रिशन है, लेकिन बेनिफिशियल कौन है वो हम बोले, हमारे शरीर को एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगा, वो चीज़ के बारे में हम बात किए। तो वही चीज़ है, न्यूट्रिशियस फूड से हम लोग एक फूड लेते हैं, जो फूड कंटेंट, कोई भी कंटेंट, फूड कंटेंट यूज करते हैं एनर्जी के लिए, वो न्यूट्रिशन है। It is the process by which organism obtain food and use to get energy, grow and repair their food. इसमें बस न्यूट्रिशन में इतना समझिए, हमारा एक न्यूट्रिशन है जो कि एक फूड होता है किसी भी सेल्स को यूज करने के लिए। सेल्स में सारा चीज आ गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया वो सेल्स में आ गया, तो सेल्स को चाहिए, हमारा सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब हमारे ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग थिंग्स है उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन देंगे तभी वो ग्रोथ करेगा, तभी वो डेवलपमेंट करे। तो न्यूट्रिशन वो चीज़ है जिसमें हम लोग को एनर्जी मिलता है। उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा टाइप्स, दो टाइप्स मेनली होता है न्यूट्रिशन का, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है खुद अपना फूड बनाएगा, अपना फूड वो खुद बनाएगा फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, मतलब एक सिंपल सब्सटेंस से ऑटोट्रॉपिक में अपना फूड खुद बनाएगा, ओन सेल्फ, मतलब वो खाना जो खाएगा वो खुद बनाएगा, उससे खाएगा। जैसे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक है, हम लोग हेट्रोट्रॉपिक है, हम लोग खुद खाना नहीं बनाते, वो बना हुआ खाना को हम लोग बनाते हैं। हम कोई भी कुकिंग करते हैं, चावल दाल बनाते हैं, तो खुद वो बना हुआ है उसको तब बना रहे हैं, वो पका रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। लेकिन ऑटोट्रॉपिक जो होगा वो खुद बनाएगा। देखिए आगे, यूज करके, लाइक सब्सटेंस यूज इन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ऐसे सब्सटेंस यूज करके वो बनाता है अपना। जैसे हमारा प्लांट्स हो गया, एक तरह से एग्जाम्पल में ले लीजिए ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारा बैक्टीरिया आता है, और ग्रीन प्लांट्स मतलब जो हमारा हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो खुद अपना फोटोसिंथेसिस के मदद से, आप लोग पढ़े हैं, 1 से पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के मदद से हमारा जो खुद फूड बनाता है वो ऑटोट्रॉपिक में आता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आता है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फूड, मतलब ये दूसरे के भोजन पे डिपेंड है, जैसे कि हम लोग खुद ना बनाएंगे, वो बनल हुआ खाना के पका रहे हैं, तो यही चीज है, ये जो खुद नहीं बनाएगा। हेट्रोट्रॉपिक में आता है 4 तरह का, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सिमोबायोटिक न्यूट्रिशन। अब देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा? ईटिंग सॉलिड फूड एंड डाइजेस्टिंग, जैसे कि ह्यूमन लायंस या किसी भी एनिमल्स, काव, बेफेलो, जो गोट, बकरी, घोड़ा, हाथी सब ले लीजिए। ईटिंग सॉलिड फूड एंड डाइजेशन के माध्यम से जो फूड पहले ईट किए, उसके बाद पहले
जैसे कि आगे बढ़ा, उसके बाद डाइजेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, एलिमिनेशन हुआ, ये सब जो कंडीशन, एब्जॉर्प्शन हुआ, ये सब जो कंडीशन आता है ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से बताएंगे। इसमें बहुत सारा 5 प्रोसेस होता है, उसको बताएंगे अच्छे ढंग से ज़्यादा। उसके बाद ईटिंग सॉलिड फूड, ये जो है एक तरह से हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है। हमारा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है एक तरह से सॉलिड फूड खाता है। जैसे कि हम लोग जो आते हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, मतलब मनुष्य या कोई भी जानवर से आता है, मतलब जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है, मतलब कुछ भी खाया और फिर उसको बाहर निकालेगा। एक तरह से फूड को खाया और स्टूल्स या फीसेस के मदद से बाहर निकाला, पानी पिया और यूरिन के माध्यम से यूरिन निकाला, तो वो चीज़ हो गया है होलोजोइक। उसके बाद सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन फीडिंग ऑन डेड मैटर, मतलब मरा हुआ जीव या मरा हुआ पदार्थ खाएगा। मरा हुआ पदार्थ फंगी और बैक्टीरिया मरा हुआ पदार्थ खाता है, जहाँ पर कुछ सड़ उड़ गया, कुछ कहीं भी इन्वायरमेंट में सड़ गया, गल गया, मर गया है, उसको वो खाता है। उसमें हो तो उत्पन्न होता है फंगी, बैक्टीरिया, किसी भी तरह का। उसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन फीडिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट, मतलब देखिए ये ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव के अंदर घुस के अपना खाना खाता है। जैसे कि टैपवार्म, टैपवार्म हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहाँ से डायरेक्ट ये फूड को एब्जॉर्ब करता है। हमारे टैपवार्म हमारे इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन जो आंत जिसको बोलते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है इंटेस्टाइन। टैपवार्म वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब डायरेक्ट कर लेता है। और लीच, जिसे एक तरह से मनुष्य के शरीर में हो या जानवर के शरीर में, किसी भी शरीर में, मतलब एक जीव के शरीर में घुस जाता है और उसके बाद ये अपना फूड लेता है। तो इसमें एक तरह से होस्ट का काम कर रहा है, मतलब ये जैसे फीडिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुस के उसके बाद ये अपना फूड लेता है। उसके बाद सिमोवाइटिक, सिमोवाइटिक न्यूट्रिशन में क्या, म्यूचुअलाइजिंग, म्यूचुअलाइजिंग में मतलब तोरो फायदा हो रहा है, हमरो फायदा हो रहा है, मतलब आपको भी फायदा हो रहा है, हमको भी फायदा हो रहा है। हम पढ़ा रहे हैं, हमको भी कुछ मिल सकता है, और आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी कुछ मिल सकता है। तो दोनों को फायदा हो रहा है, तो म्यूचुअलाइजिंग हो रहा है। म्यूचुअलाइजिंग सेमोबाइटिक में होगा, सेमोबाइटिक में म्यूचुअलाइजिंग होगा, मतलब म्यूचुअल फंड के तरह, मतलब आपको भी फायदा हो रहा है, हमको भी फायदा हो रहा है। मतलब ये जो एक तरह से कंटेंट है, मतलब ये जो जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रहा है, जिसके अंदर से फूड बना रहा है उसको भी फायदा हो रहा है और उस जो खा रहा है उसको भी फायदा हो रहा है। जैसे कि हमारा लीचेन या लाइकेन बोलिए, ये क्या कर रहा है, एक तरह से यहाँ पर यस्ट और या जैसे कि शैवाल, ये मिल के मतलब कि एक तरह से फूड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये नाइट्रोजन को गैस में बदलता है और वाटर में सरवाइव होता है। तो उसमें एक कंडीशन, या राइजोबियम, राइजोबियम जैसे कि एक तरह से मान लीजिए प्लांट्स में पाया जाता है, और वहाँ पर जैसे कि ये प्लांट्स को फूड देता है, फूड प्लांट्स इसको फूड देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक तरह से नाइट्रोजन एयर से लेके, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन एयर से लेके प्लांट्स को दिया, प्लांट्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो ये भी एक तरह से, इसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए प्लांट्स को, तो ये प्लांट्स को नाइट्रोजन दे दिया, और राइजोबियम को वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना फूड बना रहे हैं। तो दोनों फायदा हुआ ना। देखिए प्लांट प्लांट राइजोबियम को फूड दिया, नहीं, ये राइजोबियम जो है, राइजोबियम जो है ये देगा इसको एयर से, एयर से क्या आया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आया और ये ले लिया, एयर को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके जो नाइट्रोजन हुआ इसको दे दिया। अब ये इसको नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन को ये एक तरह से यूज कर लिया हमारा प्लांट्स, और
ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिर राइजोबियम हमारा यूज़ कर लेगा। तो दोनों फायदा हो रहा है ना। एयर से ये नाइट्रोजन लिया, एयर को सीधे लिया और नाइट्रोजन मतलब कि एक तरह से जो फिल्टर किया वो, उसके बाद ये दे दिया प्लांट को नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन इसको ये जो यूज़ कर लिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। कार्बन डाइऑक्साइड राइजोबियम के दिया, दोनों को फायदा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें प्लीज़। गाय गाय